जय श्रीमन नारायण एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका एक सेल्फ टॉक ब्लॉग में, जहाँ मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली लोगों ने मुझ में एक चेंज लाया है, दुनिया के लोगों ने। मैं कुछ लिखती नहीं थी, एक तो मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई के अलावा मुझसे आज तक सारे काम हुए हैं। होपफुली पढ़ाई ना होते हुए भी मैंने आज तक अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा किया है, और मैं अभी सिलेक्ट हुई हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का पीजी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। मेरा नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है अनरिजर्व कैटेगरी में। ये कोई बताने की बात नहीं है, और ना ही शायद ही कई लोगों के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मेरे लिए ये बड़ी बात है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में डिसेबल्स को काफ़ी वरीयता दी जाती है। डिसेबल्स के लिए ही वो यूनिवर्सिटी है जो डिसेबल्स को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाती है, पुनर्वास प्रोवाइड करवाती है उनके कैरियर और उनकी हायर एजुकेशन पे। वो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें आने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और अगर आप CUET में नहीं हैं तो आपको ओपन मेरिट बेस पे अप्लाई करना पड़ता है। और ओपन मेरिट बेस में 4 या 5 बच्चे चुने जाते हैं जो कि डिसेबल हैं, और अगर ज़रूरत है तो उनको कोटा अप्लाई होता है, अदरवाइज वो विदाउट कोटा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट देयर इज rule that 4 or 5 persons select at one time। एक बार में 4 या 5 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, और मैं उन 4 बच्चों में तीसरे नंबर पे हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों की सोच है, छोटी सोच, या जो कुछ भी आप कह लीजिए, कुछ लोगों ने मुझे एक हद तक मजबूर कर रखा है। इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं मेरे बारे में मुझे सुनने को मिलती हैं, इतना मतलब झूठ क्या कह लीजिए, झूठ भी नहीं कह सकते उसको। झूठ होता है आपके बारे में एक हद में फैलाया जाए, उसको आप झूठ कह सकते हो, पर जहाँ बेवजह की नफरत होती है वहाँ इंसान हदें बोलना शुरू हो जाता है कि मतलब बस बोलना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी इल्जाम लगाने हैं, कुछ भी करके अपने आप को सही साबित करना है। मुझे नहीं पता लोगों को मुझसे इस लेवल की नफरत क्यों है। कौन सा उनको मेरे खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, मेरे खर्चे, मेरी फैमिली, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली है, वो मेरे लिए मोर देन इनफ है मेरे खर्चे करने के लिए। और जिस तरह सबने मुझे सपोर्ट किया है, बार बार मैं अपनी लाइफ में मैंने फेलियर को फेस किया है, और बार बार उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किए हैं, और नॉट इवन सिंगल पर्सन सेड टू मी दैट यू कांट डू एनीथिंग। मैंने जब भी अपनी फैमिली से अपने बारे में बात की है, सबने यही कहा है कि तुम कर सकते हो, यू कैन ट्राई, यू बेस्ट, तुम अपना बेस्ट करो, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुम अचीव कर सकती हो, जो भी तुम्हें चाहिए, बस मेहनत करनी पड़ेगी। पर नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोग जो मतलब उनके बारे में क्या ही बोलूं, तो उनके पर्सपेक्टिव से जब मैंने खुद को देखा तो मैंने अपने लिए एक पोयम लिखी है। काफ़ी मैं लिखती नहीं हूँ, पर जब कहने सुनने के लिए कोई नहीं है, जब आप किसी से कह नहीं सकते, तो फिर आपके पास होती है आपकी डायरी एंड आपका पेन, और वो आपका पेन
कहता है और आपकी डायरी सुनती है। सो इसी बेस पे मैंने अपने लिए एक पोयम लिखी है। मैं वो पोयम आज आपके बीच रखना चाहती हूँ। मेरे बारे में दुनिया का पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ, दुनिया का नज़रिया बताना चाहती हूँ, जैसे दुनिया मुझे देखती है। और शायद ये पोयम सुन के आपको महसूस हो पाएगा कि कितनी तकलीफ हो सकती है एक इंसान को जब आप उसके बारे में बेवजह की बातें करते हैं, बेवजह की आप नफरत करते हैं, तो उस इंसान को कितनी तकलीफ हो सकती है। भले ही वो बातें आपके लिए मतलब नहीं रखती, आपके लिए उन बातों का मायने नहीं है, लेकिन उस इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देने के लिए आपकी बातें बहुत हैं। और आप दुनिया से आप लड़ने नहीं आ रहे हो, दुनिया से वो इंसान अपनी कंडीशन, अपने हालातों के साथ खुद लड़ रहा है, खुद सरवाइव कर रहा है, खुद स्टैंड आउट होने की कोशिश कर रहा है, और आपकी नेगेटिव चीजें उसको पीछे खींच रही हैं। एक तो उसमें अपनी कंडीशन के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत पहले से नहीं है, दूसरा जब आप बेवजह की नेगेटिविटी फैला के रखते हैं तो उस इंसान का आत्मविश्वास टूट जाता है। सोचिए अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप उसको पीछे खींच रहे हैं, उसके खिलाफ गलत गंदी घटिया बातें फैला रहे हैं, इससे आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। तो मैंने इसीलिए अपने ऊपर एक पोयम लिखी है। मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनाना चाहती हूँ, तो मैं आपको एक पोयम सुनाती हूँ। विधाता की भूल है, विधाता की भूल है, ये धरती पर क्यों आई है। ना रूप मिला ना कद इसको, ये मनहूसियत की लगती परछाई है। इसको देखकर दिन बिगड़े, कैसी अपशुभनी इसकी काया है। ना जाने किसी का पाप इस जन्म में उसकी बेटी बनकर आया है। चल नहीं सकती 2 कदम, ये मंजिल क्या ही पाएगी। जो चल नहीं सकती 2 कदम, मंजिल क्या ही पाएगी। उम्र भर ये दूसरों के टुकड़ों पर पाली जाएगी। उम्र भर ये लड़की दूसरों के टुकड़ों पर पाली जाएगी। जिसको कोई पूछता नहीं उसको सिर पर बिठा रखा है। जिसको कोई पूछता नहीं उसको सिर पर बिठा रखा है। जो लड़की पैरों की धूल नहीं है उसको सिर्फ माथे का तिलक बना रखा है। पत्थर को तुम ना जाने क्यों पारस मानकर बैठे हो। जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, उसको तुम अपना आसमान मान बैठे हो। देखो इसके कपड़े जरा कितने सस्ते और अजीब हैं। देखो इसके कपड़े जरा कितने सस्ते और अजीब हैं। लाचारी का ढोंग है इसमें लक्षण बदतमीज। लाचारी का ढोंग है करती लक्षण इसके बदतमीज हैं। दिखती है मासूम पर अंदर से चालाक है। दिखती है मासूम पर अंदर से चालाक है। लाचारी का चोला ओढ़े ये लड़की बड़ी मक्कार है। झूठी सहानुभूति पाकर ये सबको बहलाती है। ये अपनी बीमारी का फायदा भी उठाना जानती है। ये तो बस दूसरों के टुकड़ों पर जीती है। ये तो बस दूसरों के टुकड़ों पर जीती है। ऐसी भी कोई लड़की क्या दुनिया में होती है। संगत इसकी छोड़ दो, संगत इसकी छोड़ दो। ये साथ तुम्हारी गिराएगी। ये जमीन पे रेंगने वाली लड़की है, तुमको भी जमीन पे लेकर आएगी। मैं वैसे लिखने में परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट परफेक्ट पर्सन, बट मैंने बस लिखने की कोशिश की है वो नज़रिया जो
मेरे प्रति लोगों का है, दुनिया का नहीं कह सकते, बस कुछ लोगों का है। ज़रा सोचिए, जब ये बातें मेरे तक आती हैं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं खुद अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें आप अगर ऐसी चीज़ें मेरे बारे में बोल रहे हैं तो बस भगवान आपका भला करे, भगवान आपको खुश रखे और मैं कुछ नहीं कह सकती। जय श्रीमन नारायण।